Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is your English educator पलक रख्यानी. इस सेशन में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश की पोएम नंबर 7 द स्लीपिंग पॉटर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की. लेट मी टेल यू कि इस पोएम का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, ग्रामर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल सकती है. ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा जो है क्वांटिटी में पूछे जाते हैं. सो व्हाट विल बी योर ड्यूटी इन दिस होल वीडियो? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बने रहना है. यानी बेटा जैसे ही क्वेश्चन आएगा 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक आंसर करेक्ट है जिसको फटाफट से आपको बताना है कमेंट सेक्शन में. सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन. एंड यहाँ पे आपको मिलती है हमारे ही एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाई गई बुक्स एंड ई बुक्स, जिनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है. लेट्स बिगिन विद द सेशन क्विकली. MCQs में कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है. सो आई वुड रियली सजेस्ट कि यार अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो मैंने कराया है वो देखो, है ना, क्वेश्चन आंसर ग्रामर, प्लस 2 बार एटलीस्ट पोएम को खुद भी पढ़ो, सो दैट यू विल नो कौन सी लाइन कहाँ आती है एंड व्हाट इज़ द मीनिंग. सो कैसे आंसर दोगे कमेंट्स में बता देती हूँ. क्वेश्चन लिखना, डैश लगाना, ऑप्शन लिख देना, ठीक है, बिना क्वेश्चन नंबर आंसर नहीं भेजना. चलो, क्वेश्चन नंबर 1 सेज Who is the poet of the poetry, the sleeping potter? Sleeping potter का पोएट कौन है, कवि कौन है? आसान सा क्वेश्चन है, शुरुआत में ही दिया रहता है पोएट के बारे में. इज इट ए पूरन सिंह, बी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, सी पेरियासामी थूरन, और इज इट डी विक्रम सेठ? सो लेट मी अगेन टेल यू कि बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता है इंग्लिश में, बिकॉज इट्स ऑल बेस्ड अपॉन व्हाट यू रिमेंबर. सो जल्दी से इसका फटाफट से आंसर बता दो. आंसर इज बी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा. इन्होंने लिखी है द स्लीपिंग पॉटर. चलो, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ ऑलवेज रिमेंबर द पोएम. जो पोएम में था उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं. सो हाउ मच लोड डज द पॉटर हैव ऑन हिज बैग? अब हमें पता है पॉटर क्या होता है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. कूली जिसे हम कहते हैं, है ना, यानी हिंदी में अपन जैसे कूली कहते हैं नॉर्मली, जो अपने बैक पे वज़न उठाता है, लोड उठाता है. तो ये स्लीपिंग पॉटर किसकी कहानी है? जो पहाड़ी इलाकों में पॉटर्स रहते हैं, इतना वज़न उठा के लोगों को लेके जाते हैं ऊपर तक. तो अब इस पोएम में कितना लोड लेके जाता है वो पॉटर एग्जैक्टली? A 25 किलोग्राम, B 50 किलोग्राम, C 75 किलोग्राम, और इज डी 100 किलोग्राम? सो बीइंग वेरी एग्जैक्ट, इट इज़ A 25 किलोज करके लिखा हुआ था आपकी पोएम में. सो A इज द करेक्ट आंसर. कम टू क्वेश्चन नंबर 3 क्विकली. In the last line, the reader finds the potter dash over the rich kingdom of sleep. यानी क्लियरली बताया है पोएम की जो आखिरी लाइनें हैं उसमें जो पॉटर है वो किसके ऊपर वो डैश कर रहा था ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप. तो क्या कर रहा था? किंगडम पे क्या करते हैं भाई? राज करते हैं. तो राज करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इज इट ए रीनिंग, बी थिंकिंग, सी क्राइंग, डी लाफिंग? तो ऑप्शन इतने आसान हो गए, इट इज़ ए रीनिंग. रीनिंग यानी क्या होता है? किसी भी चीज़ पे राज करना. तो पॉटर इतनी मेहनत करता है, एंड ऑब्वियस सी बात है जब मेहनत करो थकान आती है और तब नींद भी बहुत बढ़िया आती है. सो ही वाज बेसिकली रीनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 4. हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन? माउंटेन को चैलेंज कौन कर रहा है यहाँ पे? ए द पोएट, बी द पॉटर, सी बोथ ए एंड बी, और इज इट डी नन ऑफ द अबव? सो वेरी क्लियर, पॉटर की बात है यहाँ पे कि कैसे वो पहाड़ पे चढ़ जाता है और उसे चैलेंज करता है. ठीक है, चाहे कितनी भी ठंड हो, कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस हो, कितना भी लोड हो, वो जो है माउंटेन को चैलेंज करता है, जो कि अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते. कमिंग टू क्वेश्चन 5. हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन? जो फर्स्ट लाइन है पोएम की उसमें ही किसे कहा गया है? ए पॉटर, बी पोएट, सी अ बर्ड, डी नन ऑफ दीज? सो वी ऑब्वियसली नो दैट द पोएम इज बेस्ड ऑन किसके ऊपर लिखी गई है? पॉटर पे. सो ही से किसका रेफरेंस है? हमारा पॉटर पे. सो ए पॉटर इज द करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन 6. The potter shivered with cold and was dash. अब यार देखो, माउंटेनियस रीजन्स में क्या होती है? बहुत ज़्यादा ठंड होती है. तो पॉटर जो है बताया गया था शिवर यानी ऐसे कपकपाना होता है. तो किससे कपकपा रहा था वो? विथ कोल्ड एंड वॉज डैश. ए अफ्रेड, अफ्रेड यानी डरा हुआ, बी एंग्री यानी गुस्से में, सी हंग्री यानी भूख में, या डी जेलस यानी जलन में? सो काफ़ी ऑब्वियस आंसर है हंगर. देखो, जब भी भूख लगती है ना तो ठंड थोड़ी और लगती है ज़्यादा. क्यों? क्योंकि जब आप खाना खा लेते हो ना तो बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है ना, मैकेनिज्म चलाने के लिए.
तो तभी कहते हैं सर्दियों में भूख बहुत लगती है, क्योंकि आप जब खाते हो तो आपकी बॉडी गर्म हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये ज्ञान था फ्री का। आ जाओ आगे, चलो हो गया। बाकी पोएम के अकॉर्डिंग सही आंसर है ना, कोल्ड एंड वॉज वेरी हंग्री। क्वेश्चन 7, एज अ रिजल्ट ऑफ वेरी हार्ड वर्क द पॉटर्स डैश बीट फास्ट। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी तो उस वजह से पॉटर का क्या जल्दी बीट करने लगा? ए पल्स, बी हार्ट, सी नर्व्स, डी मसल्स। क्या ही क्वेश्चन है यार ये, क्या बहुत जल्दी जल्दी क्या बीट करता है? दिल। तो बी हार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8, व्हाट डज हिज बॉडी एमिट। उसकी बॉडी से क्या बाहर निकल के आ रहा था? ए कलर्ड लाइट्स, कलर्ड लाइट्स बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नहीं ऐसे भगवान बन जाते हो, कलर्ड लाइट्स आ रही हैं। बी सल्फर लाइक सार स्मेल, यानी सल्फर, अगर आप केमिस्ट्री लैब में कभी कहीं गए हो तो कुछ केमिकल्स होते हैं जिसमें सल्फर भी होता है, और जब वो जलता है या इस टाइप की बहुत ही सार सी बेकार सी स्मेल आती है, पंजेंट सी, है ना। सी न्यूक्लियर रेडिएशन, डी नन ऑफ दिस ऑफ कोर्स, बिकॉज वो इतनी मेहनत करता है तो उसकी पूरी बॉडी स्वेट से हो जाती है, और कैसी स्मेल आती है? सल्फर लाइक सार स्मेल। सो वेरी इजी पीजी। चलो क्वेश्चन 9, in this poem the poet talks about the difficult life of potters in the A cities, B villages, C towns, D hills। तो इस पर्टिकुलर पोम में कौन से टाइप के पॉटर, कहाँ के कूली की बात करें? भाई कूली तो स्टेशन पे भी होता है ना, तो बहुत सारे होते हैं कूली। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली जो माउंटेनियस रीजन्स या हिल्स में पॉटर्स होते हैं उनकी बात है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसमें जो पोएट हैं हमारे वो खुद भी नेपाल से हैं। सो नेपाल में क्या माउंटेन्स रीजन्स काफ़ी रहते हैं, तो वहाँ के लोगों की ये काइंड ऑफ जॉब रहती है पॉटर की, है ना, तो इसलिए उन्होंने वहीं की बात की है। चलो आ जाओ क्वेश्चन 10, द पॉटर वॉज गोइंग अप अ, कहाँ पे ऊपर जा रहा था वो? ए रोड, बी लेन, सी क्लिफ, डी प्लेटफॉर्म। तो क्लिफ इज ऑल्सो बेसिकली जिस टाइप का हिली टाइप का हम एरिया कह सकते हैं, तो उससे ऊपर जा रहा था। सी क्लिफ इज द करेक्ट आंसर, ये एग्जैक्ट वर्ड दिया है आपकी पोएम में भी। कमिंग टू क्वेश्चन 11, whom was the potter challenging, किसे चैलेंज कर रहा था वो? ए माउंटेन, बी ट्री, सी है, वाह सी ऑप्शन में सी लिखा है, एंड डी है स्टार्स। तो क्या है करेक्ट आंसर? कभी कभार दिख रहा होगा मैम सेम टाइप क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, तो मैंने पर्पसली उन क्वेश्चन को लिखा है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन या यहाँ से कान खींचे वहाँ से, तो तुम्हें आंसर आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? ए माउंटेन। क्वेश्चन 12, एट द एंड ऑफ द पोएम द पॉटर इज इन डीप, ए फ्लीज, बी प्राउड, सी ब्रेथ, या डी स्लम्बर। पोएम के आखिर में पॉटर किस डीप चीज में रहता है? भाई फ्लीज में रहता है, प्राइड में रहता है, ब्रेथ में रहता है, स्लम्बर में। सो ही वाज इन अ डीप स्लम्बर। स्लम्बर बेसिकली नींद होती है, बहुत ही गहरी नींद जब आप थक जाते हो। सो ही वाज इन डीप स्लम्बर। लेट्स कम टू क्वेश्चन 13, द पॉटर वॉज द प्राउड कॉन्करर ऑफ। इस पे 3 सितारे लगा दो, क्योंकि हो सकता है इस क्वेश्चन में गलती कर दो। देखो सीधे बता दिया मैंने सामने, तो आप सोच समझ के आंसर देना। 13 क्वेश्चन का आंसर बताओ। द पॉटर वॉज द प्राउड कॉन्करर ऑफ। कॉन्करर कौन होता है? जो कॉन्कर कर ले, है ना। कॉन्करर कौन? जो कॉन्कर कर ले या फिर जीत जाए। कॉन्करर इज बेसिकली हिंदी में बोलूँ तो विजेता, है ना। विजेता की स्पेलिंग आई थिंक यही होती है हिंदी में, विजेता, विजय करने वाला, विजय प्राप्त करने वाला। सो पॉटर किस पे जीत गया था? अब ये लाइन्स एग्जैक्टली पोएम में दी गई है, जिसने अच्छे से पढ़ी है उसे पता होगा। ये लाइन में आगे क्या दिया है? द पॉटर वॉज द प्राउड कॉन्करर ऑफ अ माउंटेन, बी द पोएट, सी नेचर, या डी गॉड। पहले ही बोल दिया मैंने कि गलती कर सकते हो, जो नहीं करेगा उसको तो बहुत अच्छी बात है। 13 क्वेश्चन का आंसर मैं खुद चेक करूंगी सबका, तो जल्दी से फटाफट से बताओ क्या आंसर है इसका, ठीक है। चलो भाई, अब आधे लोगों को यहाँ लग रहा होगा आंसर मैम जब से चैलेंजिंग जानबूझ के मैंने वो क्वेश्चन डाल दिया था चैलेंजिंग वाला कि द पॉटर वॉज चैलेंजिंग व्हाट। तो जब चैलेंजिंग वर्ड है तो तुम्हारी पोएम में दिया गया है माउंटेन, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन ये जो लाइन है ही वॉज द प्राउड कॉन्करर ऑफ, इसके बाद आगे लाइन में माउंटेन नहीं दिया था, इसमें दिया था ही वॉज द प्राउड कॉन्करर ऑफ नेचर। यहाँ गलती करोगे। सो जिसने नेचर दिया है बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, आपने अच्छे से पढ़ा है। जिसने गलत आंसर दिया वो अभी सीख लो, है ना, बहुत टाइम है, याद रखो पोएम को अच्छे से। सी इज द करेक्ट आंसर, नेचर। क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। चैलेंजिंग में माउंटेन आएगा और प्राउड कॉन्करर किसके थे? वो नेचर के। चलो फटाफट से आओ क्वेश्चन 14 पे। द सन्स मदर वाज सर्चिंग फॉर, जो पॉटर था उसकी जो माँ है वो किस चीज़ के लिए सर्च कर रही थी? ए ब्रेड एंड बटर,
B. Nettles and wines. C. Roti and dal. D. Fleas and lies. So these are the exact lines which are written in the poem. Correct answer is B. Nettles and wines. के लिए वो सर्च कर रही थी. Nettles एक medicinal herb होती है ना, जो बहुत सारी भूख को क्योर करती है ना, जो भूख लगी होती है उससे जो दर्द होता है उसे क्योर करती है. वाइन्स बेसिकली ग्रेप वाइन्स जो होती हैं वो भी हंगर मिटा सकती है. चलो क्वेश्चन 15. व्हाट इज देयर ऑन द क्लिफ. क्लिफ पे क्या था? ए अ बिल्डिंग, बी अ कैसल, सी अ पैलेस, डी अ हट. तो भाई ऑफ कोर्स एक हट थी, एक झोपड़ी थी जिसमें वो पॉटर और उसकी माँ रहती थी. क्वेश्चन 16. हु इज द हीरो ऑफ द माउंटेन. ए अ यंग मैन, B. a soldier, C. the potter, D. none of these. So when you answer according to the poem, the correct answer is C. the potter. Question 17. What is meant by the lid of night? It is a good question again. Lid of night से मतलब क्या है? A. a cover, B. the night as cover, C. the night या D. darkness. Lid का मतलब मैं आपको बता दूँ, lid basically जैसे कुकर होता है, कुकर की लिड हम कहते हैं. लिड इज बेसिकली ढक्कन, है ना, किसी भी चीज़ का ढक्कन होना या कवर करना. सो द लिड ऑफ नाइट, जैसे हमने कहा स्टार्स हैं, तो स्टार्स क्या बन गए थे? लिड ऑफ नाइट. सो ओवर हेयर यहाँ पे लिड ऑफ नाइट से क्या मतलब है? ऑप्शन बी, द नाइट एज कवर. कम टू क्वेश्चन 18. हु इज रीनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप. कौन राज कर रहा है रिच किंगडम ऑफ स्लीप पे? ए किंग, बी वॉरियर, C. a hero, D. the potter. Without a doubt, it's the potter. Question 19. A very good question. It is about the poet. Poet की information है. So let me see who all remember. Quickly tell the answer. The poet Lakshmi Prasad Devkota was born on. उनका अलग क्यों है? क्योंकि उनकी एग्जैक्ट डेट भी दी गई है, तो तुम्हें याद करनी है. A. 22 November 1999, B. 12 November 1909, C. 12 April 1908, और इज इट डी नन ऑफ दीज. ईयर्स में या डेट्स में कभी भी बीच में जीरो आता है तो उसे हम नॉट की तरह प्रोनाउंस करते हैं. पहले भी बता चुकी हूँ. 1909, 1908. डन है. चलो फटाफट से आंसर दो, काफ़ी आसान है. इसका है आंसर बी, 12 नवंबर 1909 को वो पैदा हुए थे. कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन. लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा बिलोंग टू. वो कहाँ के थे? और 2 मिनट पहले ही मैंने बताई थी ये बात कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे. 2 नहीं, चलो 4 मिनट हुए होंगे, पर बताई तो थी. तो सोचो और बताओ इसका आंसर. इज इट ए रांची, बी गुजरात, सी बिहार, डी काठमांडू. अब खुशी खुशी में बिहार बोर्ड वाले हो तो बिहार मत लिख देना कि वो बिहार से थे, है ना. कहाँ से थे वो? नेपाल से थे. बोलो मैम नेपाल तो कहीं नहीं है यहाँ पे. तो बेटा मेरे काठमांडू तो है ना. काठमांडू कहाँ है? नेपाल में. सो ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर. ठीक है, आई होप सभी ने आंसर दे दिए. अब क्विकली से क्या करना है? अपना स्कोर कैलकुलेट करो, कितने सही गए ईमानदारी से, कितने गलत गए, है ना, बिना बुक में देख के, जितने आपने खुद से आंसर किए हैं. तो जैसे मान लो किसी के 18 आए तो 18 आउट ऑफ 20, 14 जितने भी आए कोई बात नहीं, बताओ कमेंट सेक्शन में. क्यों? ताकि मैं देखूंगी कि आप लोगों की तैयारी या प्रिपरेशन कैसी चल रही है. ठीक है, कितना प्रोग्रेस किया. सो विद दिस वी एंड द पोएम द स्लीपिंग पॉटर के MCQs. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे. ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं भाई, मैग्नेट ब्रेन्स, दोनों ही मीडियम में है. ये चैनल हमारा इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, where you get all the videos free of cost with quality education. So see you all in the next session. Till then, goodbye.